आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। हैज़ की हालत में तिलावत कुरान जायज़ है या नहीं? नहीं जी, नापाकी की हालत में, जनाबत और हैज़ की हालत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। मोहम्मद साकिब सिद्दीकी इंडिया से, क्या फुफेरी भांजी से निकाह करना दुरुस्त है? फुफेरी भांजी क्या होता है? मेरा ख्याल है फुप्पो की बेटी। हाँ, उससे निकाह करना दुरुस्त है। जब फुप्पो की बेटी से निकाह जायज़ है तो बेटी की बेटी से भी जायज़ है। अगर आदान सिर्फ सुन ली जाए, जवाब ना दिया जाए तो क्या ये सही है? जायज़ है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। अजान को गौर से सुन के उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा भाई, उवैस कश्मीर से, क्या लड़का और लड़की का नाम देखकर शादी करनी चाहिए? मेरी मंगनी हो गई है, अब घर वाले कहते हैं लड़की का नाम बदल दो, क्या ये सही है? ना 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 ना, लड़का लड़की का नाम देख के नहीं, शक्ल देख के और अखलाक देख के शादी करनी चाहिए। नाम कुछ भी हो, नाम अगर बदअखलाक खान हो लेकिन है अखलाक वाला, तो वो उस आदमी से अच्छा है जो बदअखलाक हो और नाम अखलाक खान रखा हुआ उसने। तो शक्ल देखें और अखलाक देखें, नाम देखने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद आशिक, बिल्ली के झूठे पानी से इस्तिंजा करना कैसा है? बिल्ली अक्सर लोटे से पानी पीती है, इसके क्या हुक्म है? बिल्ली का झूठा पाक होता है, वुजू भी कर सकते हैं उससे, तो इस्तिंजा क्यों नहीं कर सकते? अलबत्ता ना करें तो ज्यादा बेहतर है, पाक है, बहरहाल हदीस से साबित है उसका पाक होना। मेरे बेटे का नाम तैमूर है, एक हाफिज बोल रहे थे तैमूर नाम रखना सही नहीं है, आप इसकी वजाहत फरमा दें। सही है भाई, ऐसे तो आप देखना चाहो तो पता नहीं कितनी शख्सियात अच्छे नाम की भी गुजरी हैं और नामों में ऐसी भी गुजरी हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ दुनिया में करके गए हैं। ऐसे तो कोई नाम दुनिया में बचा हुआ नहीं है, तो रख सकते हैं। वो मैं देख लूंगा किसी फुर्सत के टाइम पे इंशाल्लाह कि तैमूर का लुग़वी माना क्या है। अरबी लफ्ज नहीं है ये। उज़मा साहिबा इंडिया से, वालिदैन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर वालिदैन की किसी बात से इनकी औलाद खासकर बेटी का दिल दुखे तो इस सूरत में इनके लिए क्या हुक्म है? सब्र का हुक्म है। वालिदैन के एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी दे दें तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हक़ बहुत बड़ा बनाया। अब अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक़ वालिदैन ही का है, अल्लाह रसूल के बाद सबसे बड़ा हक़ वालिदैन ही का है। तो सब्र करें भाई, उनके एहसानात तो देखो। मुफ्ती साहब, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मसरूफ़ रहती हूँ, क्या मैं हर नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ सकती हूँ? क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा आपको पढ़नी पड़ेगी। इतनी मसरूफियात के नमाज ही के लिए टाइम नहीं निकल रहा, ये ठीक नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत की दो किस्में, गैर मुअक्कदा, जैसे असर से पहले की 4 सुन्नत है या इशा से पहले की सुन्नत है, लेकिन जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं वो नमाज ही का हिस्सा हैं। नमाज का हिस्से का मतलब ये नहीं कि उनको नहीं पढ़ा तो फ़र्ज़ नहीं होगा, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा बहरहाल, लेकिन इस तौर पे नमाज का हिस्सा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी फ़र्ज़ पढ़े हैं उनके साथ वो सुन्नतें पढ़ी हैं, और वो सुन्नतें अलग से नहीं पढ़ी जाती। इससे पता चलता है कि वो नमाज ही में, इस लिहाज से वो नमाज का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आपने फ़जर की नमाज अगर नहीं पढ़ी, अल्लाह ना करे, तो इशराक पढ़ने से इशराक हो जाएगी, लेकिन अगर फजर की नमाज आपने नहीं पढ़ी तो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने से 2 सुन्नतें भी नहीं होंगी, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ के वजह से हैं। ज़ोहर की 4 सुन्नतें, आपने ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़े, 4 सुन्नतें नहीं पढ़ी, तो फिर 4 सुन्नतें, सॉरी, आपने ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ी और 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़े, तो वो 4 सुन्नतें भी नहीं होंगी, क्योंकि वो तो ज़ोहर ही की ताबे थे, ज़ोहर की वजह से हैं। तो पता चलता है कि ये जो 4 सुन्नत ज़ोहर की और 2 सुन्नत और मगरिब की 2 सुन्नत, ये इसी की वजह से जी नमाज के साथ नबी ने हमेशा पढ़ी है। तो नमाज की तकमील जब ही होगी जब ये सुन्नत मुअक्कदा भी उसके साथ पढ़ी जाए। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा थकावट हो, कहीं जल्दी है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई थकावट हो रही है तो फिर छोड़ी जा सकती है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना ये बिल्कुल ठीक